Assalamu alaikum everyone. My name is Minahil. I am here to talk about my project loop based calculator. I will explain my course step by step in a easy and clear way. Let's begin. First of all हम idle फाइल को ओपन करेंगे जो बेसिकली पाइथन कोड को रन करने के लिए यूज़ होती है. हम इसके अंदर न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जो हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो जाएगी. नेक्स्ट हम इसके अंदर प्रोग्राम टाइटल को डिस्प्ले करवाएंगे तो यूज़र को बताएगा कि हम कौन सा प्रोग्राम रन करवा रहे हैं. नेक्स्ट हम इसके अंदर काउंटर वेरिएबल यूज़ करते हैं जो बेसिकली ट्रैक करता है कि यूज़र ने कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं. नेक्स्ट वाइल लूप लगाई है जो बेसिकली ये है कि इन्फिनिटी लूप है, प्रोग्राम बार बार रिपीट होता रहेगा जब तक खुद उसका एग्जिट ऑप्शन चूज़ ना कर ले. नेक्स्ट मेन्यू डिस्प्ले करवाएंगे, यूज़र को बोलेंगे कोई एक ऑपरेटर सेलेक्ट करे. फर्स्ट में हम एडिशन रख लेंगे, जो दो इनपुट्स होंगे उसके दरमियान एडिशन होगी. थर्ड में हम सेकंड में हम सब्ट्रैक्शन रख लिए. थर्ड में हम मल्टीप्लिकेशन रख रहे हैं. फोर्थ में डिवीजन रख रहे हैं. फिफ्थ में यूज़र को ये डिस्प्ले करवाएंगे कि उसने कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं. और सिक्स में हमारे पास एग्जिट का ऑप्शन आ जाएगा, दिस क्रिएट यूज़र इंटरेक्शन. नेक्स्ट हम यूज़र को कहेंगे कि जो हमने मेन्यू दिया है उसमें से 1 से लेकर 6 के दरमियान कोई एक नंबर चूज़ करे अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उसने कौन सा फंक्शन परफॉर्म करवाना है. आगे हम कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर यूज़र 6 ऑप्शन चूज़ कर लेता है तो हमारे पास प्रोग्राम वहीं पर क्लोज हो जाएगा, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करवाएगा. और हम यूज़र को ये डिस्प्ले करवाएंगे कि उसने कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं. अगर यूज़र ने 2 की हैं तो 2 हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे. अगर यूज़र ने 3 की हैं तो 3 डिस्प्ले हो जाएंगी. ये डिपेंड करता है यूज़र पे कि वो कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा और कब एग्जिट लूप लगाएगा. और यहाँ पे हम ब्रेक लगा दिया, लूप टर्मिनेट हो जाएगी. नेक्स्ट हम नंबर चॉइस को वैलिडेशन शो करवाएंगे कि अगर कंडीशन लगाई अगर यूज़र 1 से लेकर 6 के दरमियान नंबर चूज़ नहीं करता तो ये गलत होगा, गलत ऑप्शन है. एरर मैसेज आ जाएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं करेगा. और हम यूज़र को बोलेंगे कि कोई अगेन चूज़ करे बिटवीन 1 से 6 के दरमियान और नेक्स्ट कंटिन्यू लगा के लूप को आगे टर्मिनेट कर देंगे, आगे कंटिन्यू हो जाएगी लूप. नेक्स्ट हमने इसके अंदर 2 इनपुट वैल्यूज़ लेनी है. ए जैसे कि हमने ली है फर्स्ट नंबर लिया है, इनपुट नंबर लिया है. बी हमने बेसिकली सेकंड इनपुट नंबर लिया है. जो दो जस्ट लाइक हमने एडिशन लिया है तो वो 2 नंबर्स के दरमियान एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा. जो हमारे पास नेक्स्ट हम इसके अंदर नंबर वैलिडेशन शो करवाएंगे. ये चेक करता है कि इनपुट नंबर है भी या नहीं. डेसिमल नंबर भी अलाउ करता है इसके अंदर. अगर बेसिकली यूज़र जो है कोई टेक्स्ट लिख दे तो हमारे एरर मैसेज शो हो जाएगा, टेक्स्ट इज़ नॉट वैलिड टू परफॉर्म एडिशन बिटवीन 2 नंबर्स. ये प्रोग्राम को सेफ रखता है. दिस कंडीशन इज़ आल्सो यूज फॉर टू मतलब कि इनपुट सेफ वैलिडिटी के लिए यूज़ होता है. बेसिकली ये हम इसको राइट करते हैं ताकि कोई एरर ना आए, प्रोग्राम इजीली एग्जीक्यूट हो जाए. इसके अंदर हमने सिंटेक्स का ध्यान रखना होता है. जस्ट लाइक फॉल्स का एफ बड़ा आता है और पाइथन के अंदर बाकी सारी डिजिट्स हैं वो लो लेवल यूज़ होती हैं, लो लेवल फॉर्म में यूज़ होती हैं. नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करवा देंगे. हमने इसके अंदर 2 फ्लोटिंग वैल्यूज़ ली हैं कि हमारे पास डेसिमल में भी इसका आंसर आ सकता है. हम इसका एडिशनल ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे जो हमारा कैलकुलेट का मेन पार्ट है. हम अगर यूज़र 1 चूज़ करता है तो 2 नंबर्स के दरमियान एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा और रिज़ल्ट को डिस्प्ले करवाएंगे. नेक्स्ट हमने बताना है कि यूज़र ने कितनी मतलब कि काउंट कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं, उसका हमने एक फॉर्मेट अप्लाई किया है. ऑपरेशन काउंट इज इक्वल टू ऑपरेशन काउंट प्लस 1. अगर यूज़र ने मतलब कि एडिशन परफॉर्म किया है तो 1 आ जाएगा. नेक्स्ट हम दोबारा कोई यूज़र करेगा तो 1 के अंदर 1 ऐड हो जाएगा और हम ये डिस्प्ले करवाएगा कितनी कैलकुलेशन तो परफॉर्म किया है. सेकंड में सब्ट्रैक्शन जैसा कि हमने चूज़ किया था इसी तरह सेकंड पे सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म होगा. और हमने उसी तरह जैसे ऊपर लगाया था ऑपरेटिंग काउंट इज इक्वल टू ऑपरेटिंग काउंट प्लस 1, ये हमें बताएगा टोटल कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म की हैं. थर्ड पे हमने मल्टीप्लिकेशन का किया था, सेम एज इट इज जैसे हमने सब्ट्रैक्शन और एडिशन में किया था इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन में करेंगे. जो हमारे पास लास्ट है वो डिवीजन. हमें उसमें थोड़ा सा इसमें हम नेस्टेड लूप लगाएंगे. अगर बी हमारे पास 0 आ जाता है तो डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर हमारे पास 0 हो तो मतलब कि इन्फिनिटी आ जाता है आंसर, दैट नॉट वैलिड. तो हम यूज़र को ये डिस्प्ले करवाएंगे कि दैट 0 इज़ नॉट अलाउड, 0 से डिवाइड नहीं हो सकता और एरर आ जाएगा. हम
यूज़र दोबारा कोई नंबर लेके उसको डिवाइड करवाएगा और हमारे पास इस तरह उसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा बेसिकली लूप बेस्ड कैलकुलेटर प्रोग्राम था। इसको मैं अब आपको एग्जीक्यूट करवा के दिखाती हूँ। F5 दबा के हम फाइल को सेव कर लेंगे और देन हमारे पास ये एग्जीक्यूट होगा। जस्ट लाइक इसमें मेरे पास एरर आ रहा था कि मैंने इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाए थे, तो मैंने इसके अंदर इन्वर्टेड कोमास को डिस्प्ले करवाया है। ये हमारे पास शो हो गया है। अगर मैं फर्स्टली 1 चूज़ करती हूँ तो हमारे पास एडिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा। मैंने 1 चूज़ किया है, मैंने फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड नंबर लिया, मेरे पास एडिशन होगी। इसी तरह मैंने सेकंड नंबर लिया है, सेकंड चूज़ किया है तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का हो गया है। थर्ड पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 नंबर्स लिए, उसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन परफॉर्म हो गया। फोर्थ पे इसी तरह 2 नंबर्स को डिवीजन हो गया। फिफ्थ में हमें ये शो करवाएगा कि हमने कितनी कैलकुलेशन परफॉर्म किया। मैंने बेसिकली 4 की थी और जब मैं 6 ऑप्शन चूज़ करूँगी तो वहाँ पे प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। और ये था मेरा बेसिकली प्रोजेक्ट लूप बेस्ड कैलकुलेटर। आई होप आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।